एक मूर्तिकार जा रहा था, जंगल से पहाड़ से गुजरा तो एक पत्थर की चट्टान देखा, उससे रहा ना गया, बैठ गया, अपने थैले से हथौड़ी छेनी निकाला और एक चट्टान पर हथौड़ी चलाने के लिए तैयारी किया। चट्टान से आवाज आई, खबरदार, हथौड़ी मत मार देना, छेनी मत चला देना, आगे बढ़ो, छूना मत। आगे बढ़ गया। दूसरी एक चट्टान पड़ी थी पत्थर की, फिर थैले से हथौड़ी निकाला, छेनी निकाला, उस पर मारने का ज्यों ही इरादा किया, वो चट्टान मुस्कुराती है और कहती है, हजारों साल से तुम्हारा हम इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगे और कब मेरे ऊपर हथौड़ी चलाओगे और मेरी जिंदगी को बदल डालोगे। हथौड़ी छेनी चलाया और हनुमान जी की मूर्ति बना दिया। बड़ी मूर्ति थी, बनाकर पहाड़ से नीचे उतरा, गांव में पहुंचा। गांव के लोग मूर्तिकार को देखते ही खुश हो गए, बोले आपकी जरूरत है, हमने एक मंदिर बनाया है, उसमें हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करना है, तो आप मूर्ति बना देना। तो मूर्तिकार हंसा और बोला कि मैं आज ही मूर्ति बनाकर पीछे पहाड़ पर छोड़ कर आया हूँ, चलो बैलगाड़ी ले चलो, उसमें लाद के ले आओ। लाद के ले आए। तो गांव वालों ने कहा कि एक पत्थर और चाहिए जिस पर नारियल फोड़ा जाएगा। तो बोले एक चट्टान पीछे छोड़ कर आया, जिसने मुझे हथौड़ी छेनी मारने नहीं दिया था, तो उसको लाद लो। उसको लाद लिया, लेकर आए। हनुमान जी की मूर्ति मंदिर में स्थापित हो गई, पूजा शुरू हो गई। और दूसरी चट्टान जो है वो गेट के पड़ोस में मंदिर के बाहर रखी गई। जो कोई आता था उस चट्टान पर नारियल फोड़ता था, हनुमान जी को भेंट कर देते थे। एक दिन जिस चट्टान पर नारियल फोड़े जाते थे, उसने दुखी होकर हनुमान जी की मूर्ति से कहा कि हम तुम एक ही पहाड़ की चट्टान हैं, एक साथ में जन्मी है, तुम्हारी पूजा हो रही है और हमारी खोपड़ी पर नारियल फोड़ा जा रहा है, ये मेरी दुर्दशा हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हनुमान जी की मूर्ति बोली कि सच कहती हो बहन जी, मैं भी चट्टान थी, तुम भी चट्टान थी, लेकिन तुमने मूर्तिकार की छेनी हथौड़ी की चोट खाने से इनकार कर दिया, इसलिए चट्टान रह गई, तुम्हारे ऊपर नारियल फोड़ा जाता है। और मैंने मूर्तिकार की हथौड़ी छेनी की चोट खाने के लिए हंस करके स्वीकार किया, तो मैं हनुमान जी की मूर्ति के रूप में बदल गई और मेरी पूजा होती है। जो अनुशासन की, जो कंट्रोल की छेनी हथौड़ी की चोट खाने को तैयार है, वो जगत में पूजनीय बन सकता है, वंदनीय बन सकता, महान बन सकता। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। गोला गोकर्ण नाथ के इंग्लिश टीचर, नाम नहीं लूंगा, हो सकता वो भी प्रवचन सुनते हो, प्रेमी हैं हमारे। मैंने उनसे पूछा, शिक्षक जी आपने जिसको पढ़ाया वो इंग्लिश का विद्वान बन गया, पर आपका लड़का तो भोंदू जैसा लग रहा है। बोले एक ही बार हथौड़ा चलाया गुरुजी, ये भाग गया तो 6 महीना आया ही नहीं। एक ही बार इस पर बेंत चला, भाग गया, 6 महीने घर से गायब हो गया, तो ये मूर्ख रह गया, पढ़ ही नहीं पाया। बोले दूसरों के लड़के पढ़कर सब कलेक्टर हो गए, हमारे पढ़ाई में हमारा लड़का पूरा गधा ही निकला, क्योंकि वो मेरे अनुशासन में टिका ही नहीं। जब वो भाग गया तो उसकी माँ रोती थी रोज कि लड़के को तुमने भगा दिया, इतना क्यों मारा, अब मत मारना, पढ़े चाहे न पढ़े, बैल ही रहे पर घर में रहने दो। तब से मैंने उसको पढ़ाया नहीं, मारा नहीं, तो बैल रहता है ना। तो हमने कहा छोटा वाला, बोले छोटा वाला भी छोटा बैल है, सब दोनों एक से।
सासू का कंट्रोल भी सह लो, गुरु का कंट्रोल भी सह लो।